नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छी सी और फ्रेश स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और नए-नए वर्ड्स मिलेंगे और एक नया मॉरल मिलेगा। तो चलिए अब स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द एंट एंड द क्रिकेट। एंट मीन्स होता है चींटी। एंड और द क्रिकेट। क्रिकेट मीन्स होता है झींगुर। द एंट एंड द क्रिकेट, चींटी और झींगुर। चींटी और झींगुर, ये स्टोरी है चींटी और झींगुर की कहानी। तो चलिए अब स्टोरी पर नजर डालते हैं। It was high summer and the weather was fairly hot. It year was था high. High means उच्च। Summer गर्मी, ग्रीष्म। समर मीन्स गर्मी, ग्रीष्म जो ऋतु होती है, गर्मी का सीजन। एंड और द वेदर मौसम was था फेयरली। फेयरली मीन्स होता है अच्छी तरह से, बहुत। फेयरली मीन्स अच्छी तरह से, बहुत। हॉट गर्म। तो कह रहा है इट वॉज हाई समर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एंड और द वेदर वॉज फेयरली हॉट, और मौसम एकदम गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म था। एन एंड वॉज बिजी कैरिंग कॉर्न ग्रेन्स टू इट्स होल। एंड एक एंड चींटी वॉज थी बिजी व्यस्त, कैरिंग ढोना, कॉर्न अनाज, ग्रेन्स कॉर्न मीन्स भी अनाज, ग्रेन्स अनाज के दाने, टू को इट्स अपने, इट्स मतलब खुद के, अपने होल अपने छिद्र में, जहाँ पे वो चींटी रहती थी वहाँ पे ले जाकर वो कुछ अनाज के दाने इकट्ठा कर रही थी उस छेद में। She was storing food for the coming cold season. She was थी storing. Storing means होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना, स्टोर करना। स्टोर मीन्स एकत्र करना, इकट्ठा करना। फूड भोजन, फॉर लिए, कमिंग, कमिंग मीन्स आने वाले, कोल्ड जाड़े के सीजन, सीजन मीन्स ऋतु, मौसम। और जो चींटी थी वो भोजन इकट्ठा कर रही थी। स्टोरिंग फूड फॉर द लिए कमिंग कोल्ड सीजन, आने वाले जाड़े की ऋतु के लिए वो अनाज के दाने इकट्ठा कर रही थी। जस्ट नियर बाई sat a cricket on a small green plant. Just सिर्फ, near पास, by द्वारा, sat बैठा था, एक क्रिकेट एक झिंगुर, एक टिड्डा, ऑन पर, एक स्मॉल छोटे से, ग्रीन हरे, प्लांट छोटे से हरे पौधे के ऊपर एक क्रिकेट बैठा था, एक झिंगुर बैठा था, एक पौधे पर वो जो झिंगुर था बैठा था। He was singing merrily and enjoying himself. He was था singing, गा रहा था, merrily खुशी से, merrily means खुशी से, and enjoying आनंद लेके, enjoying मतलब आनंद लेके, himself, हिमसेल्फ मतलब खुद में। और वो जो झिंगुर था वो बहुत ही खुशी से गाना गा रहा था और अपने आप में एंजॉय कर रहा था, आनंद ले रहा था जो क्रिकेट था। ऑल ऑफ अ सडन ही कॉट साइट ऑफ द एंट। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन को साथ में पढ़ेंगे तो कहेंगे अकस्मात, अचानक से। ऑल ऑफ अ सडन मतलब अकस्मात, अचानक से। ही कॉट, कॉट मीन्स होता है पकड़ना, साइट दृश्य, साइट मीन्स दृश्य, ऑफ का, एंड चींटी का। अचानक से, अब ये नॉर्मली भाषा में इसे कह लेंगे कि उसकी अचानक से नजर चींटी पर पड़ी। ही कॉट साइट ऑफ द एंट, और उसकी अचानक से उसकी नजर चींटी पे पड़ी। He said to her, "Why are you toiling so hard in the hot sun?"
ही वह सेड कहा टू को हर चीटी से वाई क्यों आर मतलब है यू तुम टॉयलिंग मीन्स होता है वर्क हार्ड करना मेहनत करना टॉयलिंग मीन्स मेहनत करना सो बहुत हार्ड बहुत ज़्यादा इन में हॉट सन गर्म सूर्य की रोशनी में हॉट मतलब गर्म सन सूरज की रोशनी में मेहनत करना। अचानक से उस झिंगुर की नज़र उस चींटी पे पड़ी तो उस झिंगुर ने चींटी से कहा वाई आर यू टॉयलिंग सो हार्ड इन द हॉट सन तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रही हो इतनी गर्मी देने वाले सूरज में मतलब इस धूप में इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रही हो। झिंगुर ने कहा कम ऑन हैव सम फन कम आओ ऑन पर कम ऑन मीन्स आओ हैव मतलब करना सम कुछ फन मजा हैव सम फन कम ऑन हैव सम फन अरे आओ चलो मजा करते हैं मस्ती करते हैं। उस क्रिकेट ने कहा झिंगुर ने कहा चींटी से कहा कि अरे तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो इतनी गर्मी में चलो ना कुछ मस्ती करते हैं मजा करते हैं झिंगुर ने ऐसा कहा। थैंक्स मिस्टर क्रिकेट आई कांट वेस्ट एनी टाइम थैंक्स धन्यवाद मिस्टर श्री क्रिकेट श्री झिंगुर या महाशय झिंगुर जो भी कह लीजिए मिस्टर मतलब श्री आई मैं कैन सकना नॉट नहीं वेस्ट व्यर्थ करना गंवाना एनी बिल्कुल भी टाइम समय आई कैन नॉट वेस्ट एनी टाइम मैं बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं कर सकती। चींटी ने कहा कि धन्यवाद पर मैं समय बर्बाद नहीं कर सकती। आई एम स्टोरिंग फूड फॉर द कमिंग विंटर सीजन आई मैं एम हूँ है स्टोरिंग इकट्ठा कर रही हूँ फूड भोजन फॉर लिए कमिंग आने वाले विंटर जाड़े की सीजन ऋतु के लिए जाड़े के मौसम के लिए ठंडे के मौसम के लिए मैं कुछ भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। चींटी ने कहा इफ आई डोंट डू इट नाउ आई विल हैव टू गो विदाउट फूड देन इफ यदि आई मैं डोंट नहीं डू करना इट यह नाउ अभी और चींटी ने कहा कि इफ आई डोंट डू इट नाउ अगर मैं अभी नहीं करती हूँ इफ आई डोंट डू इट नाउ मतलब मैं अभी यह नहीं करती हूँ। आई मैं विल गागेगी का सेंस है हैव पास टू को गो जाना विदाउट बिना फूड बिना भोजन के देन तब और चींटी ने कहा आई विल हैव टू गो विदाउट फूड देन और चींटी ने कहा कि हमें बिना भोजन के ही रहना पड़ेगा तब देन मतलब तब और चींटी ने कहा इफ आई डोंट डू इट नाउ अगर मैं अभी नहीं करती हूँ तो आई विल हैव टू गो विदाउट फूड देन तो फिर हमें बिना भोजन के ही रहना पड़ेगा अगर हम लोग जाड़े की ऋतु के लिए अपना भोजन इकट्ठा नहीं करेंगे तो हम बिना भोजन के ही रहेंगे मतलब हम भूखे मरेंगे। चींटी ने कहा आई पीटी यू इंडीड आई मैं पीटी मीन्स होता है दया दिखलाना यू तुम पर इंडीड सचमुच आई पीटी यू इंडीड मीन्स सचमुच मुझको तुम पर दया आ रही है। क्रिकेट ने कहा कि सचमुच तुम पर दया आ रही है। यू डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ फन रिमार्क द क्रिकेट यू तुम डू नॉट नहीं नो जानती हो वैल्यू मतलब महत्व ऑफ का फन मजा का तुम मजा करने की आनंद करने का वैल्यू महत्व नहीं समझ रही हो। रिमार्क्ड टिप्पणी किया क्रिकेट झिंगुर ने और झिंगुर ने कहा कि मुझे तुम पर दया आ रही है तुम नहीं जानती हो मस्ती करने का क्या महत्व है क्या वैल्यू है। The ant did not pay heed to Cricket's word and went on with her work. And चींटी did not नहीं pay देना ही ध्यान पे heed मतलब ध्यान देना ध्यान नहीं दी to को क्रिकेट झिंगुर के इसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगा में झिंगुर का वर्ड शब्दों पर एंड और वेंट चली गई वेंट ऑन मतलब चली गई विथ
साथ हर अपने वर्क अपने काम पर। और चींटी ने डिड नॉट पे हीड टू द क्रिकेट्स वर्ड। चींटी ने कोई भी पे हीड मतलब ध्यान देना, कोई भी ध्यान नहीं दिया झिंगुर के शब्दों पर। जो झिंगुर ने कहा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वेंट ऑन चली गई विथ हर वर्क और अपना काम करने चली गई। डेज पास्ड फॉलोड बाय वीक्स एंड मंथ। डेज दिन पास्ड बीत गए, फॉलोड मतलब पालन करना, बाय द्वारा, वीक्स सप्ताहों, एंड और मंथ्स महीनों। और कह रहा है कि दिन बीतता गया, सप्ताह मंथ सब मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मतलब दिन सप्ताह आता गया और सप्ताह महीना आता गया और दिन बीतता गया। इस तरह से कह रहा है कि दिन बीत गया। नॉर्मली डेज पास्ड फॉलो बाय वीक्स एंड मंथ्स मतलब दिन बीत गया, सप्ताह महीने होते होते दिन भी बीत गया। द विंटर वॉज अबाउट टू सेट। विंटर जाड़ा की ऋतु, सर्दी की ऋतु, वॉज थी, अबाउट बारे में, टू को सेट इन। सेट इन मतलब शुरू होना, सेट इन मीन्स शुरू होना। और अब क्या था, विंटर वॉज अबाउट टू सेट इन, अब लगभग जाड़े की ऋतु शुरू होने वाली थी। द क्रिकेट हैड नॉट कलेक्टेड एनी फूड। क्रिकेट झिंगुर हैड नॉट नहीं, कलेक्टेड इकट्ठा किया था, एनी बिल्कुल, फूड भोजन, और झिंगुर ने बिल्कुल भी खाना इकट्ठा नहीं किया था। हैड नॉट कलेक्टेड एनी फूड मीन्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड नॉट कलेक्टेड को ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। तो when it was midwinter, the weather was very cold and the plants had lost most of their leaves. When जब it यह was था mid मध्य, विंटर जाड़े की ऋतु, बीच के जो मध्य जाड़े की ऋतु थी, बीच में जो कड़ाके की जो ठंड पड़ती है, जो बीच में आता है न शुरुआत का न अंत का, मतलब बीच में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। द वेदर वॉज मौसम, वॉज था, वेरी बहुत, कोल्ड बहुत ठंडा, एंड और प्लांट्स पौधे, हैड लॉस्ट खो दिया, मोस्ट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, देयर उनकी, लीव्स पत्तियों को। और कह रहा है द वेदर वॉज वेरी कोल्ड मौसम बहुत ठंडा था, एंड प्लांट्स हैड लॉस्ट पौधों ने खो दिया, मोस्ट ऑफ देयर लीव्स अधिकांश, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकांश पत्तियां उनकी खो गई, मीन्स गिर गई, खत्म हो गई। द क्रिकेट फाउंड इट हार्ड टू गेट एनी फूड। क्रिकेट झिंगुर फाउंड पाया, इट यह, हार्ड मेहनत से, टू गेट पाना, एनी कोई भी, फूड और भोजन। और क्रिकेट को बहुत ही मुश्किलों से भोजन मिल पाता था। द क्रिकेट फाउंड इट हार्ड टू गेट एनी फूड मतलब कोई भोजन पाने के लिए क्रिकेट को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी जाड़े की ऋतु में। So he had to remain hungry for 2 days. So इसलिए he had passed to को remain मतलब अवशेष, बाकी रहना, थोड़ा, hungry भूखा, for लिए, 2 days 2 दिनों से, और she had to remain hungry for 2 days। और जो झिंगुर था वो लगभग मतलब 2 दिनों से वो भूखा था, क्योंकि उसे बहुत ही मुश्किलों से भोजन मिल पा रहा था और बहुत ही मुश्किलों से भोजन इकट्ठा कर पाता था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि उसके पास मतलब कि ऐसा समय आया कि वो 2 दिनों से भूखा था। रिमेन मतलब बाकी, अवशेष, थोड़ा। Feeling helpless, the cricket was reminded of the hard working and फीलिंग मतलब महसूस करना, फील करना, हेल्पलेस असहाय, क्रिकेट झिंगुर वॉज था, रिमाइंडेड याद आया, ऑफ का,
हार्ड वर्किंग मतलब कड़ी परिश्रमी आंट, कड़ी परिश्रमी चींटी की याद आई उसे। और फीलिंग हेल्पलेस, असहाय महसूस करने पर क्रिकेट को याद आया हार्ड वर्किंग आंट की, मीन्स जो कठिन परिश्रम करने वाली चींटी की उसे याद आ गई। So he thought of going to her and bake some food. So इसलिए he वह thought सोचा of का going जाने का to को her उसके and और beg मांगना भिक्षा मांगना some कुछ फूड भोजन की। और उसको उस चींटियों का याद आ गया और उसने सोचा कि क्यों न चींटी के यहाँ जाया जाए, उससे कुछ भोजन की भीख मांगी जाए। He went to her place and knocked at the door. वह went गया to को her उसके place उसकी जगह जहाँ पे चींटी रहती थी वो क्रिकेट वहाँ गया and और knocked खटखटाया at पर the door दरवाजे को। और जो क्रिकेट था जहाँ चींटी रहती थी वहाँ पे गया, उस जगह गया, knocked at खटखटाया उसके डोर को, उसके दरवाजे को उसने खटखटाया। And opened it and said hello Mr. Cricket। and ने opened खोला, it दरवाजे को खोला, it मतलब यह दरवाजा, and और said कहा, हेलो मीन्स अभिनंदन किया, मिस्टर झिंगुर महाशय झिंगुर। और उसने कहा कि हेलो मिस्टर क्रिकेट, हेलो महाशय क्रिकेट, और उसका अभिनंदन किया। What brings you here? What क्या brings लाया है, you तुम्हें, here यहाँ। What brings you here तुम्हें यहाँ क्या लाया है। I am dying of hunger sister। I मैं am हूँ, dying मर रहा हूँ, of का हंगर भूख से, हंगर मीन्स भूख से, सिस्टर बहन। और क्रिकेट ने व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, चींटी ने कहा कि तुम्हें यहाँ पे क्या लाया है। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर तुम्हें यहाँ क्या लाया है। आई एम डाइंग मैं मर रहा हूँ, ऑफ हंगर भूख से। झिंगू ने कहा कि आई एम डाइंग ऑफ हंगर मैं भूख से मर रहा हूँ, बहन सिस्टर मीन्स बहन। बी काइंड टू गिव सम फूड टू ईट, बी होना, काइंड दयालु, टू को गिव देना, मी मुझे, सम कुछ, फूड भोजन, टू को ईट खाने के लिए। और क्रिकेट ने कहा बी काइंड दयालु हो, टू गिव देने के लिए, मी मुझे, सम फूड कुछ भोजन, टू ईट खाने के लिए। क्रिकेट ने कहा कि कृपया दयालु बनो और मुझे कुछ खाने के लिए भोजन दो। झिंगुर ने कहा I did not store any food during summer। I मैं did not नहीं, store इकट्ठा किया हूँ, any कुछ भी, food भोजन, during अवधि में, ड्यूरिंग मतलब अवधि में, समय में, समर गर्मी के समय में मैंने कोई भी भोजन इकट्ठा नहीं किया है। झिंगू ने कहा कि मैंने गर्मी के समय में कोई भी भोजन इकट्ठा नहीं किया है। Foolishly I kept singing and having fun। Foolishly मतलब मूर्खता पूर्वक रूप से, मूर्खता से। I मैं kept मतलब रखना, singing गाना गाना, and और having रखना, fun मजा करना। और मैं बड़ी मूर्खता से लगातार गाना गाता रहा और मजे करता रहा। रिप्लाइड द क्रिकेट उत्तर दिया क्रिकेट। झिंगू ने उत्तर दिया कि मैं बड़े ही मजे से गाना गाता रहा और मजे करता रहा। देन डांस द विंटर अवे, देन फिर डांस नृत्य करो, नाचो, विंटर अवे और जाड़ा की ऋतु चला जाएगा। देन डांस द विंटर अवे नाचो और जाड़े की ऋतु, जाड़े का मौसम चला जाएगा। वी ants never borrow or lend। वी हम लोग, ants चींटियां, never कभी नहीं, borrow मतलब मांगना,
बोरो मीन्स मांगना, और या लेंड मतलब होता है उधार देना, और उधार देना हम लोग कभी नहीं न मांगते हैं न ही उधार देते हैं। चींटी ने कहा, झिंगुर ने कहा कि मैं पूरा समर नाश्ता और मजे करता रहा बड़ी मूर्खता से। तो चींटी ने कहा कि फिर देन डांस, अब नाचो, जाड़े की ऋतु चली जाएगी। और वी आंट्स नेवर बोरो आवर लैंड, हम लोग कभी भी न मांगते हैं न देते हैं। लैंड मतलब उधार देते हैं नहीं मांगते हैं। सेइंग सो, सेइंग मतलब कहा, सो ऐसा, द आंट चीटी क्लोज्ड बंद कर दिया, डोर दरवाजे को। ऐसा कहकर चीटी ने दरवाजा अपना बंद कर लिया। द पुअर क्रिकेट वेंट अवे सैड एंड हंग्री, पुअर बेचारा, क्रिकेट झिंगुर, वेंट चला गया, अवे दूर, वेंट अवे मीन्स चला गया, सैड दुखी होकर, एंड हंग्री भूखा, भूखा से ही, और वो भूखा ही दुखी होके वो चला गया। क्योंकि चींटी ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि जब तुम पूरी गर्मी भर गाना गाए हो और मजे किए हो तो अब जाड़े की ऋतु भी निकाल लो डांस करके। और ऐसा कहकर और कहा कि ना हम लोग उधार देते हैं ना उधार लेते हैं। और ऐसा कहकर चींटी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया और बेचारा जो झिंगुर था वेंट अवे चला गया दुखी होकर और भूखे ही। स्टोरी का मॉरल, नो पेन नो गेन, नो नहीं, पेन पेन मतलब दर्द, नो नहीं, गेन गेन मीन्स लाभ, नो पेन नो गेन, अगर नो पेन मतलब कोई दर्द नहीं तो कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। क्या इसके स्टोरी का मतलब है नो पेन नो गेन, मतलब अगर हमें किसी चीज कोई दर्द नहीं सहते हैं तो हमें लाभ भी नहीं मिलेगा। इस स्टोरी का मॉरल ये कहता है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तभी वो चीज़ हमें मिलती है। ऐसे सोए सोए मज़े करने से, गाना गाने से, डांस करने से वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती है। अगर हमें किसी चीज़ को पाना है तो उसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक जैसे चींटियों ने मेहनत की और अपने अंडे की ऋतु थी उसे सिक्योर कर लिया कि इसमें हमें कष्ट नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी ओर जो झिंगुर था उसने बस गर्मी भर गाना गाया, मजे किए और इस वजह से उसे अपनी ठंडी में कोई रहने खाने का उसने इंतजाम नहीं किया जिससे उसे परेशानी होने लगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।